क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरसाइज 10.4 में। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस। इस कर्व के द्वारा, लाइन के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो इसमें हमें फाइंड आउट करना है। The given curve represents y square is equal to 4ax represents right parabola with vertex origin तो यहाँ से ये फिगर होगी भाई राइट पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई के अंदर स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक होगा? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक इस तरीके से फिगर इसमें बनेगी। ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कर्व का ग्राफ बन गया है। इसके अलावा क्या है इसमें? इट इज सिमेट्रिकल विद वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ऊपर भी वैसा ही और नीचे वैसा ही, जितना ऊपर उतना सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट कंटेन्स इवन पावर्स ऑफ वाई। वाई की इवन पावर होंगी तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, और एक्स की इवन पावर होती तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक। और इसके अलावा इसमें एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2a इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2a पैरेलल टू x एक्सिस एट ए पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। टू ए यूनिट्स, ये ओरिजिन है। तो यहां से जैसे ये लाइन गई हमारे पास y इज इक्वल टू 2a, मान लेते हैं यहां पर 2a है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लाइन y इज इक्वल टू 2a कर्व और y एक्सिस के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। शेडेड पोर्शन इन द फिगर इज द रिक्वायर्ड एरिया। इन द फिगर इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? यहां से कहां तक है? y इज इक्वल टू 0 से लेकर 2a तक। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जिस एरिया की हमें जरूरत है वो कौन है? OABO। एरिया OABO, और वो कौन है? बाउंडेड बाय कर्व y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 2a। इन सब के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है वो है ये जो रिक्वायर्ड एरिया है। अब ये किसके ऊपर बाउंड हो रहा है? y एक्सिस पर बाउंड हो रहा है इस कर्व के द्वारा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 2 तक, 2a तक, 0 से 2a तक y एक्सिस पर है। तो y की लिमिट है तो हम क्या लेंगे? x dy। और इस कर्व में जो x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। क्या है कर्व में x की वैल्यू? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। dy।
अब 1/4 है तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, y³/3 और 0 से 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4a 2a का क्यूब अपॉन 3 और 0 के केस में 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/4a इंटू 8a³ अपॉन 3, और ये कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ जाएगी 4 से कैंसिल 2a²/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो देखो इस कर्व ने बाउंड किया है, ये जो भी कर्व किसी एक्सिस पर बाउंड करता है तो उसका हम इंटीग्रेशन से एरिया निकाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक इस कर्व ने बाउंड किया है, 0 से लेकर 2a वाई एक्सिस पर, तो x dy होगा इंटीग्रेशन। अगर x एक्सिस पर होता तो y dx और x की लिमिट होती। अब किसकी लिमिट है, y की, 0 से लेकर 2a। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व के द्वारा, लाइनों के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है वो फाइंड आउट करना है। अब ये इक्वेशन किससे मिलती जुलती है, पैराबोला से मिलती जुलती है, y² = 4ax जैसी। x के साथ बस कांस्टेंट और सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाएगा, बाकी वही पैराबोला ही, राइट पैराबोला, लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। कहां से स्टार्टिंग होगी इसकी, x - 3 = 0, x = 3 से, और y के साथ कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा, तो 0 0, तो इट इज राइट पैराबोला विद वर्टेक्स 3 0। वर्टेक्स इसका 3 0 है, क्योंकि इसमें x में से सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो अगर y में सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो तो ये 0 की जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया तो x की जगह चेंज हो गया। वैसे भी हम देख सकते हैं x की वैल्यू हम 3 से स्टार्ट करेंगे, इसमें रखना 3 से पहले कैसे आएंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगे, x की जगह 3 रखेंगे जब 2 वैल्यू आएंगी, 0 आएगी, जैसे 4 रखेंगे जब 2 आएंगी। तो ये कैसे टाइप का पैराबोला है, y² = 4ax जैसी, लेकिन x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, इस तरह से y² = 4a इंटू x माइनस h, इस टाइप से हो गया है। तो इसका वर्टेक्स चेंज हो गया है, 0 0 की जगह क्या हो गया है, 3 0, जो सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको 0 के इक्वल रख लेंगे। अगर इसमें भी कुछ हो जाता तो इसको 0 के इक्वल रख लेते और वो यहाँ आ जाता, तो वर्टेक्स इसका चेंज हो गया है 3 0। तो ये राइट पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 3 0 है। नहीं तो अपने कुछ वैल्यू रख के देख सकते हैं x की, उनके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसका 3 से स्टार्ट होगा, x = 3 पर 0 है, उससे पीछे इसकी कोई ग्राफ नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट होगा, वर्टेक्स इसका 3 0 दे रखा है। तो इस तरीके से बनेगा पैराबोला, राइट है लेकिन x नहीं है, x - 3 है, तो वर्टेक्स क्या होगा, 3 0। इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं जैसे, और साथ साथ x = 3, तो इस लाइन की भी बात की गई है। ये लाइन क्या है, x = 3 है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। और एक और लाइन की बात की गई है, y = 4a, तो ये लाइन होगी y = 4a मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। अब इसका वर्टेक्स चेंज हो रहा है, 0 0 नहीं है, 0 0 कब रहता है, जब y² = 4x हो, x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कुछ ऐड हो रहा हो, तो उसको 0 के इक्वल रख के देख लेंगे, वहां से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा x एक्सिस में, और y कोऑर्डिनेट को 0 रख के देख लेंगे, तो y तो 0 है ही, तो y 0 है, वर्टेक्स x की जगह क्या आ जाएगा, 3, और टाइप वही है, राइट पैराबोला जैसी ही, तो राइट पैराबोला हो गया। अब इनके द्वारा बाउंड करे हुआ एरिया कौन सा होगा, इसके द्वारा कौन सा एरिया बाउंड करे हुआ, ये रिक्वायर्ड एरिया है जो बाउंड करे हुआ इनके द्वारा, तो इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। तो इसको नेमिंग कर देते हैं बी, ये सी और ये डी। तो रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया ये है हमारा, तो ये कैसे आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी डी ओ माइनस एरिया ओ ए सी डी ओ। ये एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आएगा।
अब ये देखो, ये टोटल एरिया किसी भी एक्सिस का आ जाता है, किसी कर्व के नीचे का, तो इस कर्व के नीचे यहां तक एरिया आएगा इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि वाई एक्सिस पर बाउंड हो गया है इस कर्व के नीचे का। इसमें से किसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे? लाइन वाला, क्योंकि नीचे किसने बाउंड कर रखा है? लाइन ने। तो हम देखो लाइन के नीचे का बाउंड करे वह सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर्व के नीचे का सारा आ जाएगा। तो ओ ए बी सी डी ओ क्या आएगा? किसने बाउंड कराया है? ये 0 से लेकर 4a, 0 से 4a, और वाई एक्सिस पर है तो एक्स ऑफ पैराबोला और डी वाई, एक्स ऑफ पैराबोला डी वाई। तो पैराबोला के नीचे का सारा आ जाएगा वाई एक्सिस तक, अंडर द कर्व वाई एक्सिस पर सारा आ जाएगा, माइनस 0 से 4a एक्स ऑफ लाइन ए सी और डी वाई। लाइन वाला घटा देंगे भाई, इसके नीचे जो लाइन है, लाइन के नीचे सारा एक्सिस के ऊपर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स की वैल्यू पैराबोला में क्या है? 0 से 4a वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3 डी वाई, और माइनस 0 से 4a और 3 डी वाई। तो यहां पर देखो ये दोनों में कैंसिल हो रहा है, 3 डी वाई 0 से 4a वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर डी वाई प्लस 0 से 4a 3 डी वाई और माइनस 0 से 4a 3 डी वाई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन ये रह गया। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का क्या होगा? वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से लेकर 4a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4a स्क्वायर और 4a का क्यूब अपॉन 3, और 0 रखेंगे तो 0, तो ये आ गया 1/4a स्क्वायर इंटू 64a क्यूब बाई 3, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 पावर कैंसिल, 4 से करेंगे तो 16a/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये फॉर्मूला आ गया है। देखो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप है तो उसका वर्टेक्स 0 0 होगा, पैराबोला 0 0 से स्टार्ट होगा। और अगर x में कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है, तो उस सारे को 0 के इक्वल रख के देख लेंगे वर्टेक्स निकालने के लिए, x समेत जितना भी है। जैसे x -3 है तो x -3 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू 3 होगी, वहां से स्टार्ट होगा पैराबोला। और y में कुछ नहीं जुड़ रहा, घट नहीं रहा, कुछ जुड़ घट नहीं रहा, तो इसके 0 से ही होगा, तो 3 0 होगा इसका वर्टेक्स। अगर y -2 का स्क्वायर होता तो वर्टेक्स क्या होता? 2 3 होता। मीन्स y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू, इस तरीके से होता y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये भी राइट पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज हो गया है। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? y माइनस के को 0 के इक्वल रख लो और x माइनस एच को 0 के इक्वल रख लो, तो y की वैल्यू k आ गई और x की वैल्यू h आ गई। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? एच के वर्टेक्स। बाकी अगर कुछ नहीं जुड़ रहा, कुछ नहीं घट रहा हो, तो वर्टेक्स क्या होता है? 0 0, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के पढ़ चुके हैं। तो अगर इस टाइप में हो तो वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, एच के हो जाएगा। जैसे ये एच के है, यहाँ से पैराबोला बनेगा राइट ही पैराबोला, लेकिन एच के पॉइंट अगर मान लो यहाँ है तो यहाँ बनेगा, फिर बनेगा उसी शेप का, ये वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इस तरीके से है पैराबोला के, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। अगर कुछ नहीं घट रहा हो, कुछ नहीं जुड़ रहा हो वाई और एक्स में, तो एज इट इज ओरिजिन से स्टार्ट होंगे सभी पैराबोला। राइट भी है, लेफ्ट भी है वर्टेक्स, लेफ्ट पैराबोला का भी, अपवर्ड का भी और डाउनवर्ड की। कुछ जुड़ रहा घट रहा हो तो वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, उसको 0 के इक्वल रख के देख लेंगे। जो स्क्वायर में, ये स्क्वायर नहीं होता भाई इसका, तो x माइनस एच को 0 के इक्वल रख के देखेंगे, x आ जाएगा h, और y माइनस के को 0 के इक्वल रखेंगे तो y आ जाएगा k। तो वर्टेक्स चेंज हो जाएगा एच के, 0 0 नहीं रहेगा इस टाइप का पैराबोला हो तो। लेकिन टाइप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसी है तो राइट रहेगा, बाहर माइनस हो तो लेफ्ट रहेगा।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसी टाइप होती है अपवर्ड, और -4ay होता तो डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है स्केच द ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है हमें, इवेल्युएट, और इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑन द ग्राफ। इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के ऊपर, ये भी बताना है। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। तो बाई डेफिनेशन मॉडुलस x कैसे खोलते हैं हम भाई, मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा। इफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मॉडुलस का काम है पॉजिटिव बनाना। अगर वो पॉजिटिव है, मॉडुलस के अंदर जो कुछ है तो एज इट इज रहेगा। मॉडुलस के अंदर x माइनस 5 वो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, और उसके माइनस लग जाएगा इफ x माइनस 5 इज लेस देन 0 दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 5। अगर x माइनस 5 0 से लेस होगा तो माइनस लग जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव होगा तो एज इट इज रहेगा। तो यहां से ये क्या आ गया भाई, 5 से ग्रेटर के लिए अलग आ गया, 5 से लेस के लिए अलग आ गया। हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से 1 वाली सारी वैल्यू इसमें लाई करती हैं भाई। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, टेबल बनाना चाहें तो टेबल बना सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखें तो कौन से में रखेंगे, 5 से लेस है 0, तो y की वैल्यू होगी माइनस x माइनस 5। 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, 5 आ जाएगी। और वैल्यू बीच की रखें, जैसे 1/2, 5 से लेस है तो 5 से लेस है तो इसमें रखेंगे y की वैल्यू में 5 माइनस x में, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1/2, 9/2। और अगली वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखें, y इज इक्वल टू 5 माइनस x में, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से टेबल आ गई, क्योंकि 5 से लेस देन है ये सारी वैल्यू 0 से 1 तक, तो ये वैल्यूज होगी मॉडुलस की। मॉडुलस का मतलब क्या है, उसके अंदर जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा। कब, जब वो सारा अगर पॉजिटिव हो तो, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉडुलस का काम पॉजिटिव बनाना। अगर खुद पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया है तो एज इट इज रह जाएगा। अगर मॉडुलस के अंदर सारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसके क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मॉडुलस का काम ही क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो यहां से ये टेबल आ गई है, x की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हैं। 0 वैल्यू है तो 5 है, 1/2 है तो 9/2, और 1 है तो 4 है भाई। इन सब को अब हम ड्रा कर देते हैं ग्राफ में। तो इसका ग्राफ बन जाएगा 0 से 1 तक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये 0 हो गया, जैसे ये 1 मान लिया हमने, इनके बीच में 1/2। तो 0 पर क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5। 0 पर 5 वैल्यू है y की। प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स and joining them with free hands, we get the graph of y is equal to modulus x minus 5। तो 0 से 1 तक ये बना रहे हम भाई। 0 पर 5 है, 1/2 पर क्या वैल्यू है, 9/2। तो 9/2 क्या होगा, 4 और 5 के बीच में वैल्यू होगी। और 1 पर क्या वैल्यू होगी, 4। तो इन सब वैल्यूज को हम ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन बन गई भाई, हमारे पास एक लाइन बनेगी। और ये लाइन कहाँ कट करेगी, इसको 5 पर कट करेगी, जैसे ऐसे, जैसे ये हो जाए 2 हमारा, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये लाइन 5 पर कट करेगी। 5 से आगे जाकर ये लाइन फिर से 5 से बड़ों के लिए, ये 5 पर जाकर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 5 0,
और 5 से जो ही आगे जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसा बनेगा आगे इसका ग्राफ। जबकि हमें तो कहाँ तक चाहिए, 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से 1 तक ये हो गया भाई बाउंड्री रीजन। ये x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 0, ये 5 पर टच करेगा क्योंकि 5 माइनस 5 0, और 5 से आगे 6 रखेंगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ने लग जाएगा। तो हमें तो यहाँ तक चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, 0 से 1 तक, 0 से 1 मॉडुलस x माइनस 5 dx रिप्रेजेंट्स द एरिया। इसका इंटीग्रेशन इस लाइन का, ये कर्व बन गया 0 से 1 तक, ये लाइन है, इस लाइन के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू mod x माइनस 5 x axis and the lines x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, इनके द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये इंटीग्रेशन। यही पूछा था कि भाई इसको फाइंड आउट करो और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और मॉडुलस x माइनस 5 की वैल्यू 0 से 1 तक क्या है, ये देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है, 5 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 5, 5 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे 5 माइनस 1 बाई 2 और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया 9/2, एरिया आ गया है। तो एरिया क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था OABC, ये एरिया है। लाइन गई है भाई 5 पर 0 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कितना है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, इससे आगे स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 इंटीग्रेशन मॉडुलस x प्लस 3। तो मॉडुलस x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन मॉडुलस की क्या होती है, x प्लस 3 रहेगा इफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन -3। इसको इधर ले गए, जब मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो अगर पॉजिटिव है सारा, ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज रहेगा, और मॉडुलस के अंदर अगर वो नेगेटिव है तो उसके माइनस लग जाएगा। दो केस बनते हैं यहाँ से, एक ग्रेटर देन 0 का और एक लेस देन 0 का। मॉडुलस के अंदर जो भी जिसका मॉडुलस देख रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा उसका मॉडुलस, अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाहर माइनस लगाएंगे। तो -3 से छोटों के लिए अलग वैल्यू है, -3 से बड़ों के लिए अलग है। मॉडुलस की डेफिनेशन ये कहती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव बनानी होती है। अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगी, बनी बनाई मिल गई। अगर ये नेगेटिव है, या तो ये पॉजिटिव रहेगी सारी वैल्यू या नेगेटिव। पॉजिटिव कब रहेगी, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो। नेगेटिव कब रहेगी, जब x प्लस 3 लेस देन 0 हो। तो नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये एक केस आ गई, -3 से बड़ों के लिए वैल्यू, -3 से छोटों के लिए मॉडुलस की ये वैल्यू। तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं भाई, -6 से 0 तक x इज इक्वल टू -6, -6 -3 से छोटा है तो इसमें रख देंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3 में रखें -6 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी +3। -5 रखें जैसे, तो ये भी -3 से छोटा ही है तो वैल्यू आएगी -5 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -4, ये भी छोटा है तो इसमें वैल्यू आएगी -4 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी 1। -3 रखें, ये इक्वल टू 0 है, -3 इक्वल टू के लिए ये वैल्यू है -3 प्लस 3 क्या आ जाएगी 0।
नेक्स्ट -2, -3 से बड़ों के लिए ये वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 -2 +3, ये भी +1 आएगी। -1 के लिए क्या आएगी, y -1 +3 2 आ जाएगी। और लास्ट में x 0 तक है भाई, 0 पर क्या वैल्यू आएगी, y 0 + 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब वैल्यूज आ गई, इनको अब हम ग्राफ में ड्रा कर देते हैं सभी को। टेबल बनाए तो ऐसे बन जाएगी टेबल, ये x वैल्यू, ये y की, x की -6 y की 3, x की -5 y की 2, x की -4 y की 1, x की -3 y की 0, x की -2 y की 1, x की -1 y की 2 और x की 0 y की 3। तो इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, सभी वैल्यू नेगेटिव साइड में ही है। तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। अब y की वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं, 1 2 3। देखो 0 है, -6 पर वैल्यू क्या है, 3 है, तो -6 को 3 के सामने ले जाएंगे। -5 पर क्या वैल्यू है, 2 है, तो -5 के सामने 2 को ज्वाइन करेंगे y की वैल्यू। और -4 पर क्या वैल्यू है, 1, तो इसको 1 के सामने ले जाएंगे। और -3 पर क्या है, 0, और इन सभी को ज्वाइन कर देंगे हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा, लाइन बनेगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है भी ये इस तरीके से। इन सब को हमने फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम विद फ्री हैंड्स। ये हमें पता है y = x + 3 है, -x + 3 ये क्या है, लाइन है, ax + by + c की फॉर्म। अब -2 पर क्या वैल्यू है, 1 है, और -1 पर क्या वैल्यू है, 2 है, और 0 पर क्या है, 3 है। इनको भी ज्वाइन कर देंगे भाई। तो ये बन गया इसका ग्राफ हमारा। किसका ग्राफ बना है ये, y = मॉडुलस x + 3, मॉडुलस x + 3 का ग्राफ बन गया है। अब इसका हमें एरिया चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इंटीग्रेशन और करना है, -6 से 0 तक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। -6 से 0 तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इसका। इंटीग्रेशन इसके नीचे जो भी एरिया आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और अबोव द x एक्सिस है और x की लिमिट है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका -6 से -3 तक। और तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, -6 से 0 पूछा था, मॉडुलस x + 3 dx। इसकी दो वैल्यूज हैं, -6 से -3, -3 से कम के लिए क्या वैल्यू है, -x + 3 dx। और -3 से ज़्यादा के लिए क्या वैल्यू है, -3 से 0 तक x + 3 वैल्यू है, तो x + 3 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -x² + 3x, और लिमिट होंगी -6 से -3 तक। और इसका भी यही होगा, x² + 3x, -3 से 0 तक। अब अपर लिमिट रखेंगे इसमें हम, जैसे -3 रखेंगे तो 9/2 -9, फिर बीच में माइनस लगेगा, 6 का स्क्वायर 36/2 -18। ये वैल्यू आ गई। अब इसकी और पुट करते हैं, 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगी, -3 रखेंगे तो 9/2 और -9। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 0 हो ही गई, कैंसिल हो गई दोनों। ये रह गई है -9/2 माइनस का और प्लस का 9, और यहाँ पर वैल्यू आ गई -9/2 + 9, तो ये आ गई 18 -9/2 × 2, तो ये 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका क्या आ गया, एरिया। 9 स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया आ गया इसका।
तो ये एरिया आया है अभी इसका 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर ए कर्व। इस लाइन के नीचे का एरिया सारा रिप्रेजेंट कर रहा था ये, क्योंकि कोई भी अगर बाउंड इंटीग्रेशन करते हैं किसी लाइन के नीचे या कर्व के नीचे तो उसका सारा एरिया आ जाता है एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस पर किया जाता है, एक्स एक्सिस की लिमिट है तो एक्स एक्सिस का सारा एरिया आ जाएगा उस लाइन के नीचे का, या कर्व है तो कर्व के नीचे का। इंटीग्रेशन से इसको हम सोल्व करते हैं एरिया को। तो यहाँ पर देखो जो मॉडुलस है वो किसके लिए, ये क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है फंक्शन का, और इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है और क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पर। तो 2 से लेस के लिए वैल्यू है तो मॉडुलस हम हटा लेंगे, और ये विदाउट मॉडुलस है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई मान लेते हैं चलो इसको, मॉडुलस एक्स माइनस 2, 2 से लेस के लिए मॉडुलस एक्स माइनस 2 की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी भाई। एक तो एक्स माइनस 2 रहेगी इफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और एक होगी माइनस एक्स माइनस 2 इफ एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से पहले वाली से वैल्यू आ जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन 2, और दूसरे वाली से आएगी एक्स इज लेस देन 2। तो 2 से लेस के लिए ये वैल्यूज होगी भाई इसमें नीचे वाली, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, जो भी उसके अंदर है वो एज इट इज रहेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो मॉडुलस के अंदर वाला सारी चीज़ ग्रेटर देन 0 है, और माइनस 2 को इधर लेके 2 से ग्रेटर, और अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाद माइनस लगाएंगे। तो 2 से लेस के लिए पूछ रहा है, तो 2 से लेस के लिए ये वैल्यू यूज की जाएगी, माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 की जगह रखेंगे माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस 2, और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एक्स प्लस 2 4 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 2, 2 से लेस देन या इक्वल के लिए वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू तो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर के लिए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो 0 से 4 तक का ही बना देते हैं, क्योंकि ये इवेल्यूट भी करना है और रिप्रेजेंट करना है ग्राफ, क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ। तो मैं एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 क्या है 2 से लेस, तो यहाँ से आएगी एफ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 0 क्या आ जाएगी 4। दूसरी एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे वो भी इसमें रखेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे वो भी इसी में रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 2। 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो इसमें रखेंगे, 3 रखेंगे क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 7, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा 14। और अगर 5 रखें तो क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। ये x हो गए, y x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 2 2 और 3 7 और 4 14 और 5 23। हमें तो 0 से 4 तक ही चाहिए वैसे, तो ग्राफ की क्लियरिटी के लिए ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं हम भाई। तो ये तो हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू 24 है तो 4 4 ले लेते हैं हम जैसे, या 14 तक ही बना लेते हैं ग्राफ, वहीं से क्लियरिटी आ जाएगी। 2 2 के ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 और 14 इक्वल इक्वल 2 2 के ले लेते हैं हम। तो देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है भाई, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है। यहाँ तक तो ऐसा ग्राफ बनाया है भाई, स्ट्रेट लाइन। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जब ये पॉइंट्स थे इनको ड्रा किया है और ज्वाइन किया है। x इज इक्वल टू 3 पर क्या वैल्यू है 7 है, तो 6 से ज़्यादा वैल्यू होगी।
और 4 पर क्या वैल्यू है, 14 है। तो इस तरीके से बन जाएगा भाई ऊपर की तरफ ये ग्राफ। ये बन गया हमारा ग्राफ। ये ग्राफ किसका बना है, y इक्वल टू एफ एक्स का बन गया है, जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें इसका क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक अलग डिफाइंड है, ये अलग डेफिनेशन है 0 से 2 तक, और 2 से 4 तक अलग है। ये x इज इक्वल टू 4 हो गया, ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये x इज इक्वल टू 0। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इस पर एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड रिप्रेजेंट करता है। दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन 0 to 4 fx dx represents the area bounded by y is equal to fx, x is equal to 0, x is equal to 4 एंड x एक्सिस, इन सब के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंटीग्रेशन की हेल्प से ही हम किसी भी लाइन या कर्व के नीचे का एरिया किसी एक्सिस पर फाइंड आउट करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इसका एरिया आएगा अंडर द कर्व, ओ ए बी सी जो भी नाम देना चाहिए। अब इस एरिया को निकाल लेते हैं। इसमें दो पार्टीशन है, 0 से 2 तक अलग है डेफिनेशन फंक्शन की, और 2 से 4 तक अलग है। तो दो पार्टीशन में करेंगे हम इसको, 0 से 4 एफ एक्स डी एक्स, 2 बीच में ब्रेक लग गया क्योंकि 2 से छोटों के लिए अलग डेफिनेशन है फंक्शन, 2 से बड़ों के लिए अलग है, प्लस 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। वाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, एरिया, तो वाई हमने किसको माना है, एफ एक्स को। तो ये आ जाएगा 0 से 2 एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 4 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 2 तक, और 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा दो 0 से 2 तक, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x, लिमिट लगाएंगे 2 से 4 तक, और अपर लिमिट 2 रखेंगे इसमें, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 4, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई 8 माइनस 2, और ये आ गई 64 बाई 3 माइनस 8, और माइनस 8 बाई 3 और प्लस 4। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 8 से 8 कैंसिल, और 4 माइनस 2 2, और प्लस इनका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 56 एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 56 कितनी वैल्यू आ गई है, 62 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया इसका भाई। तो ये बन गया भाई 62 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, और हमने ये एरिया निकाल दिया। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना थी, इंटीग्रेशन आ गया, तो ये आंसर आ गया भाई। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से इसको करेंगे।